आज शुरू करते हैं एक स्टोरी से। आज के लेक्चर में हम दो बच्चों की स्टोरी करने जा रहे हैं। एक बच्ची है रेशमा और दूसरा बच्चा है ऋषभ। ये दोनों अपनी अपनी फैमिलीज में रहते हैं और इन दोनों की फैमिलीज में ये सारी चीजें कॉमन है, यानी कि इन दोनों की फैमिलीज में से कोई ना कोई घर साफ करता है, कोई ना कोई इनको पढ़ाई करवाता है, कोई ना कोई बाहर से ग्रोसरी लेकर आता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल देता है और कोई ना कोई खाना बनाता है और कोई ना कोई इनके घर में बाकी सारी चीजें मैनेज करता है। तो किसी भी फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, हम सब के घरों में बहुत सारे काम होते हैं और ये काम करने के लिए हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। प्लस आधे काम हमारे पेरेंट्स भी तो करते हैं और आधे काम हम खुद करते हैं। तो ये दोनों की फैमिली में ये सारे काम या तो इनकी मम्मी करते हैं, या तो पापा, या तो इनकी पूरी फैमिली में कोई ना कोई लोग। तो देखते हैं फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं। तो ये फैमिली है रेशमा की, जो कि एक बड़ी फैमिली है जिसके अंदर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल आंटीज भी हैं और इसके छोटे छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं। और दूसरी फैमिली किसकी है? दूसरी फैमिली ऋषभ की है, जो कि एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मम्मी पापा और उसकी छोटी सी सिस्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ी फैमिली होगी तो सारा काम बड़ी फैमिली आपस में मैनेज करेंगी, ठीक है। और अगर छोटी फैमिली होगी तो छोटी फैमिली कैसे मैनेज करेंगी? आपस में मैनेज करेंगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे हमारी फैमिली हो बड़ी, चाहे हमारी फैमिली हो छोटी, लेकिन सारे जो काम होते हैं हमारी फैमिली में या फिर हमारे घर को चलाने के लिए, वो आपस में ही बांटे जाते हैं। तो मैम, ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या बहुत सारे काम मैनेज मम्मी पापा करते हैं? जी हाँ, मम्मी पापा करते हैं या फिर हमारे घर में लोग करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ऋषभ और रेशमा ये पूछते हैं कि मैम, इतने बड़े देश को या इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए कितने सारे लोग काम करेंगे? दिस इज आवर स्टार्टिंग ऑफ आवर लेक्चर, जो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो जैसे ऋषभ और रेशमा की हमने स्टोरी की कि उनके पूरे घर को चलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिलीज होती हैं, कहीं की फैमिली छोटी होती है, कहीं की फैमिली बड़ी होती है। तो आज हमने यही पढ़ना है कि हमारे बड़ी देश की गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश को चलाने के लिए कौन काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी फैमिली जैसी ही है, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे काम हो वो सब गवर्नमेंट ही करती है। देखते हैं गवर्नमेंट हमारे देश को चलाने के लिए क्या क्या काम करती है। तो अगर हम रोड्स की बात करें, अगर हम ब्रिजेस की बात करें, बाई चांस कभी क्या होता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो उनको घटाने के लिए वो मदद करते हैं। हमें कई बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलती तो वो गवर्नमेंट का काम है देना। कई बार क्या होता है कि पुअर पीपल की हेल्प भी तो गवर्नमेंट करती है। और जब आ जाता है नेचुरल कैलामिटी या फिर कोई नेचुरल अर्थक्वेक या फिर सुनामी, उसमें भी हेल्प हमारी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट मैम क्या एक इंसान है? नो नो नो, गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ पीपल जो इन सब कामों में हमारी मदद करती है। इतना समझ आया? चलो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो देखते हैं गवर्नमेंट हमारी क्या करती है। जो गवर्नमेंट है वो जैसे कि हमारी फैमिलीज हमारे पूरी चीजों को मैनेज करती है, ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है? पूरी कंट्री की चीजें मैनेज करती है। मैनेज करने के अलावा उसको ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंटी पूरी फैमिलीज को मैनेज करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट हमारे पूरे देश को मैनेज करती है कि कौन किस टाइम पे खाना खाएगा, किसको किस टाइम पे क्या जरूरत है। हमारे मम्मी पापा देखते हैं, दादा दादी देखते हैं, अंकल आंटी देखते हैं, जिनकी छोटी फैमिलीज है उनकी मम्मी पापा देखते हैं, या फिर घर में जो हमारे हाउस हेल्प्स होते हैं वो देखते हैं। तो सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है? अपने देश के लोगों के लिए, यानी कि सिटीजन्स के लिए क्या करती है? वो डिसीजंस लेती है और चीजें करके दिखाती है। मतलब सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है अपने सिटीजन्स के लिए और चीजें करके दिखाती है, राइट।
क्या क्या करती है इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कि रोड बिल्ड करती है, स्कूल्स बिल्ड करती है, ताकि उनके जो देशवासी हैं, गवर्नमेंट के जो सिटीजन्स हैं, वो अच्छे स्कूल जा सकें, एजुकेट हो सकें और एक अच्छी रोड पे रह सकें। सेकेंड, रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। ये सिर्फ अनियंस की बात नहीं है, ये सारे वेजिटेबल्स की बात है। जब भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या किसी भी चीज का दाम बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है उसको रिड्यूस करने में, ताकि सारे सिटीजन्स यानी हम लोग बहुत अच्छे से रह सकें। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज करती है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हर इंसान के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए, हर एक इंसान इलेक्ट्रिसिटी में रहे। उसके बाद गवर्नमेंट पुअर पीपल को भी हेल्प करती है, उनके लिए स्कीम्स निकालती है, उनके लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, ताकि जो पुअरेस्ट पीपल भी हैं उनकी कंट्री के अंदर वो भी अच्छे से रह पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पोस्टल और रेलवे सिस्टम को भी देखती है। जहां पे रेलवेज है मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी देखती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कितने सारे काम करती है, गवर्नमेंट अपने देश की बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देश की जो बाउंड्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई बाहर का देश आके हमारे यहाँ पे कुछ मैस क्रिएट ना कर सके या फिर कुछ और उल्टा पुल्टा ना हो सके, सब पीस के अंदर रहे और सब अच्छे से रहे। इसलिए गवर्नमेंट सारी चीजें करती है। तो गवर्नमेंट में कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारा काम करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे घर में हम मैनेज करते हैं कि फूड का डिपार्टमेंट मम्मी के हाथ में है ना, और क्लीनिंग का डिपार्टमेंट कई बार पापा के हाथ में होता है। तो ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर जैसे कि हमारे घर में होता है, और कई बार क्या होता है कि बाहर का आने जाने वाला सामान दादाजी करते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो उसको हूबहू निभाते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा वो इंश्योर करती है कि सारे सिटीजन्स के पास इनफ टू ईट है एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर हम सिर्फ फूड की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये सारी चीजें, ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के पास भी ये सारी चीजें पहुंच सकें और हर कोई खाना भरपेट खा के ही सोए। ये सब गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है, राइट। अब बात आती है अब एक और चीज, व्हेन ह्यूमन बीइंग से मैम कैसे बनती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे मतलब हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है। तो हाउ ह्यूमन बीइंग्स लिव टुगेदर। सो अब बात आती है जब ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं और साथ में काम करते हैं, जिसको आपको पता होगा बोलते हैं टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क करेंगे, अगर हम साथ में रहेंगे, ठीक है, तो हम सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, है ना। अगर हम एज अ फैमिली रहते हैं तो सारी चीज औसम तरीके से मैनेज हो जाती हैं, हर चीज आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब हम रहते हैं और काम साथ में करते हैं, लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन so that decision can be made। तो एंड में क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है कि कैसी चीजें कैसे मैनेज होंगी, और सारी चीजें मैनेज करने के लिए या सारी चीजें अच्छे से टाइम पे होने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर इंसान के साथ मैनेज करते हैं, हर इंसान के साथ उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। और जैसे कि हमारे घर में होता है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी होता है। तो अब बात आती है गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे करती है, गवर्नमेंट अपने लोगों के बिहाफ पे करती है, यानी कि हम लोग, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ठीक है, वो लीडर बनती हैं, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन दैट टेरिटरी। तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेती है, लीडर बनती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। सपोज जैसे कि बना कि अगर हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई रूल बना, ठीक है, ये रूल भी गवर्नमेंट ही बनाती है। रूल बना कि हमें क्या करना है, हमें
हर चीज का पालन करना है क्योंकि रूल बना है। तो रूल फॉर एग्जांपल बन गया कि ट्रैफिक, जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं या फिर जब हम रेड सिग्नल देखते हैं हमें रुकना है, पहला रूल ये हुआ। और दूसरा रूल ये हुआ कि हमें जब भी हम रोड से बाहर निकलें, टू व्हीलर्स पे हो, हमें हेलमेट पहनना है, चाहे वो लोग पीछे की तरफ हो चाहे वो आगे की तरफ, जो ड्राइव कर रहा है उसको हेलमेट पहनना है। और इसको देखभाल कौन करेगा, ये तो रूल बन गया, लेकिन इसको देखने के लिए भी, मॉनिटर करने के लिए भी पुलिस खड़ी होती है हर एक सिग्नल पे, चेक करने के लिए कि क्या किसी ने या क्या सबने पहना है हेलमेट कि नहीं पहना, राइट। तो इसको बोलते हैं रूल बनना और रूल इम्प्लीमेंट होना। इम्प्लीमेंट का मतलब कि वो चीज निभाई जा रही है, ठीक है। पुलिस खड़ी होती है चेक करने के लिए कि हाँ रूल तो बना दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर भी, राइट। तो अब बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये देख लिया गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है, तो गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती होगी, गवर्नमेंट में कितने लोग होते होंगे, कितने पीपल होते होंगे, ये हम देखते हैं। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो ये 3 लेवल्स होते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं देखते हैं। जब हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, लेवल का मतलब एक बड़ा लेवल फिर उससे छोटा लेवल। तो जब हम गवर्नमेंट के लेवल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। हाउ मेनी लेवल्स, 3 लेवल्स। तो जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा एग्जांपल ये है हमारा कि अगर हम अपने स्कूल को इमेजिन करें, ठीक है, अगर हम अपने स्कूल को इमेजिन करें तो सबसे टॉप पे होती हैं हमारी प्रिंसिपल, ठीक है, जो पूरे स्कूल को मैनेज करती हैं। फिर होती है हमारी क्लास टीचर्स, जो एक एक क्लास को मैनेज करती हैं, राइट, क्लास टीचर एक। फिर उसके बाद आती है सब्जेक्ट टीचर, जो हर एक सब्जेक्ट की टीचर होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखें, तो लेट्स राइट द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है स्कूल का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, हमारे स्कूल का एग्जाम्पल। तो फटाफट स्कूल का एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। ओके, स्कूल के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बोल रहे हैं हमारी प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल मैम क्या करती हैं, पूरे स्कूल को मैनेज करती हैं, पूरे के पूरे स्कूल को मैनेज कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आ रही हैं हमारी क्लास टीचर, ठीक है। क्लास टीचर क्या कर रही हैं, पूरी क्लास को मैनेज कर रही हैं, पर्टिकुलर क्लास को मैनेज कर रही हैं। इसके अलावा क्या है, पूरी क्लास को मैनेज कर रही हैं। इसके नीचे आती हैं सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर क्या कर रही हैं, सब्जेक्ट टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर हैं। तो मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग है, एसएसटी की अलग टीचर है। और इसके अंदर भी आप देखो इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, राइट, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे ही बन गए लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो गवर्नमेंट में क्या लेवल होते हैं मैम, गवर्नमेंट में भी 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला लेवल हुआ हमारा, जैसे कि प्रिंसिपल है जो पूरे स्कूल की टीचर होती हैं, ऐसे ही हमारी पहला लेवल आता है नेशनल लेवल, ठीक है। पहला लेवल आता है नेशनल लेवल। ये वाली जो गवर्नमेंट है ये नेशनल लेवल पे बोला जाता है और ये नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये नेशनल गवर्नमेंट है, पूरे नेशन के लेवल के आती है, यानी कि ये पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट, नेशंस गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे आती है और ये पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है। किसकी है, इज इक्वल टू कंट्रीज गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि कंट्रीज गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम करेंसी की बात करते हैं, ठीक है, हम करेंसी की बात करते हैं तो पूरे देश की करेंसी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी। तो ये पूरे नेशन के लिए, आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ ये करेंसी सेम रहेगी थ्रू आउट द इंटायर कंट्री, थ्रू आउट द इंटायर नेशन, ठीक है। तो ये वाली जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसी चीजों पे काम करती है, ये एग्जाम्पल है, कुछ ऐसी चीजों पे काम करती है जो पूरे देश का सेम होता है, ठीक है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट हुई, नेशनल गवर्नमेंट। पहला लेवल क्लियर हो गया। इसके बाद आता है दूसरा लेवल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल, जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल। तो हर एक देश में जैसे पूरा नेशन को हमने डिनोट किया, अब हम हर एक स्टेट की गवर्नमेंट बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे क्या बोलेंगे,
स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या बात करती है? स्टेट गवर्नमेंट बात करती है पर्टिकुलर स्टेट की। एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि अगर हम बात करें पुलिस, तो हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, जैसे कि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम घूमने घूमने कहीं जाते हैं तो अभी बैरिकेड पे दिल्ली पुलिस लिखा है, थोड़ी देर बाद ये हरियाणा पुलिस हो जाएगा, फिर ये हिमाचल पुलिस हो जाएगा जब हम घूमने जाते हैं। तो बैरिकेड्स मतलब यहाँ का बॉर्डर चेंज हो गया, अब ये पुलिस भी चेंज हो गई, तो हर एक स्टेट की पुलिस सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर एक स्टेट की पुलिस सेम होती है, स्टेट पुलिस सेम होती है। हर एक स्टेट की पुलिस डिफरेंट होती है, ठीक है, हर एक स्टेट की पुलिस डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारा हुआ पंजाब स्टेट, राइट, तो इसकी पुलिस अलग हुई। हरियाणा स्टेट, हरियाणा की पुलिस अलग हुई। तो ऐसे ही सेकेंड लेवल आता है स्टेट लेवल, तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद भी कोई लेवल आता है क्या मैम? बिल्कुल, इसके बाद भी आता है थर्ड लेवल, जिसको हम बोलते हैं अपना नेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके बाद आती है हमारी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल लेवल होता है, इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है हमारे टाउन्स एंड सिटीज में। अब जैसे कि हमारे घर के पास जो लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो लोकल लेवल हुआ। हम नेशनल गवर्नमेंट में जाके बात नहीं कर सकते। हमें जो प्रॉब्लम है वो हम आस पास के लोगों को जाके बोलेंगे, आस पास के लीडर्स को जाके बोलेंगे। अब सोचो, पानी नहीं आ रहा है हमारे पूरे एरिया में, तो हम जाके प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि हम जाके अपने एरिया वाले लीडर को बोलेंगे, हम अपने एरिया वाले लीडर को बोलेंगे ना कि इस वाले एरिया में पानी नहीं आ रहा। तो जो नेशनल लेवल वाले लीडर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हैं। जो स्टेट लेवल वाले लीडर्स होते हैं वो अपनी स्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पंजाब की प्रॉब्लम, हिमाचल की प्रॉब्लम। और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर टाउन्स एंड सिटीज की प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं। टाउन्स एंड सिटीज, छोटे छोटे गांव भी आते हैं इसके अंदर और छोटी छोटी सिटीज भी आती हैं, जैसे कि नगर हो गए, नगर पंचायत, तिलक नगर, जनकपुरी, फरीदाबाद। अपनी अपनी जो स्टेट है, अपनी अपनी जो सिटी है, वहां की प्रॉब्लम्स। तो ये कौन कौन से लेवल हो गए? हमारे 3 लेवल्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। जब आप बड़े हो जाओगे, आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, इसको बोलते हैं 3 टायर सिस्टम, टीयर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 3 टीयर सिस्टम होता है ऑफ गवर्नमेंट। 3 टीयर्स, इसको टायर्स नहीं बोलते, 3 टीयर्स बोलते हैं। और इसको फेडरल्स भी बोलते हैं, फेडरल्स। ठीक है, फेडरेशन। तो जब आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, दिस इज द वेरी बेसिक। तो ठीक है, लेवल समझ आ गया। अब जैसे घर में भी लेवल होता है, बड़े होते हैं ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नीचे आते हैं पेरेंट्स, उसके नीचे आते हैं हम। तो बड़े बड़े डिसीजंस ग्रैंड पेरेंट्स लेते हैं, फिर छोटे छोटे डिसीजंस कौन लेते हैं? छोटे छोटे डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। उसके बाद जो हम होते हैं, हम घर में सबसे छोटे हैं, तो हम छोटे मोटे डिसीजंस ले लेते हैं घर के, है ना, छोटी मोटी चीजें कर देते हैं। तो ऐसे ही सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे भी पाया जाता है इन इंडिया। तो हमने किसका सिस्टम किया? हमने इंडिया का सिस्टम यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, पूरे नेशन की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, नेशन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, पूरे नेशन की सेम है नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, पहला लेवल, और ये पूरा सेम रहता है। ठीक है, पूरे देश की, एंटायर कंट्री की सेम रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड हो गया हमारा पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गई स्टेट लेवल, स्टेट लेवल हो गया स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या होती है? हर स्टेट की, एवरी स्टेट की अलग। अब आप देखो कितनी स्टेट्स हैं। वी हैव राजस्थान, यहाँ की अलग होगी, यूपी है, यहाँ की अलग होगी, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, बिहार है, झारखंड है, बहुत सारी स्टेट, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटका। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। फिर आती है लोकल लेवल्स। तो लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है ये 3rd टीयर में आता है,
लोकल लेवल जो है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? वो टाउन्स एंड सिटीज में पाया जाता है, ठीक है। तो आप बताओ किस टाउन में रहते हो, ठीक है, कौन सी स्टेट में रहते हो, स्टेट के अंदर कौन से टाउन में रहते हो, ये आपने मुझे होमवर्क में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे कि ऋषभ और रेशमा की टाइप ऑफ फैमिली भी अलग थी। तो रेशमा की कैसी थी? रेशमा की थी एक बिग लाइक जॉइंट फैमिली, बड़े सारे लोग थे। और ऋषभ की थी एक न्यूक्लियर फैमिली। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं। जैसे कि आज हम, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 हैं तो हम 2 ही पढ़ेंगे, राइट। तो क्या होती है? एक होती है जहां पे ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 में, हमने 2 ही पढ़नी है। एक होती है जहां के लीडर्स जो हैं वो किंग्स हैं, या किंग्स के अलावा हम बोलें क्वींस हैं। एक होते हैं जिनके लीडर्स किंग और क्वींस होते हैं, और सारे डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो सारे डिसीजंस ये खुद लेते हैं, ये लोगों से नहीं पूछते, ठीक है, ये दे टेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन, ठीक है। और इनके बाद जो बाकी किंग होते हैं, इनके बेटे बनते हैं, ठीक है, इनके बेटियां बनती हैं, किंग्स एंड क्वींस। तो ये होगी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं मोनार्की। इसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म छोड़ो, टाइप। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली टाइप ऑफ फैमिली है, जॉइंट फैमिली टाइप ऑफ फैमिली है, ठीक है। तो ऐसे ही मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो लीडर्स होते हैं वो किंग्स होते हैं, वो क्वींस होती हैं। और उसके बाद जब वो, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद कौन लीडर और क्वीन बनता है? उनके बेटे बनते हैं, उनकी लीनियज बनती है, ठीक है। उनके क्या कौन बनते हैं उनके बाद जब उनकी डेथ होती है? या तो उनके सन्स बनते हैं या तो उनकी डॉटर्स बनती हैं क्वीन। सन बन गए किंग, डॉटर्स बन गई क्वीन, ठीक है। तो ये हो गया क्या? इसको बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। और एक दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है भाई? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर से क्या होते हैं, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि रूलर्स नहीं, उसके अंदर भी लीडर्स होते हैं, इसके अंदर भी लीडर्स होते हैं। लेकिन फर्क इतनी सी बात का है, यहाँ पे लीडर्स ये आगे बॉर्न वाली जनरेशन बनती है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स बनते हैं वो इतने सारे लोग, देश के सारे लोग मिलके चूज करते हैं, ठीक है। तो लीडर्स आर चोजन बाय, कौन चूज करता है लीडर्स? पीपल चूज करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम सब मिलके अपने लीडर्स चूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम करें, फॉर एग्जाम्पल कि हमें लीडर चूज करना है, अपनी क्लास का मॉनिटर चूज करना है, तो क्या होगा? अगर एक बार ऐसा हुआ कि मैम आई क्लास टीचर और उन्होंने बोल दिया कि ये दोनों तुम्हारे क्लास लीडर्स हैं, तो आपको लगेगा चलो मैम ने बना दी, अब इन्हीं को ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैम बोले इस बार के क्लास लीडर्स आप लोग फॉलो करोगे या आप लोग अपने लीडर्स को चूज करोगे, तो आपको कितना मजा आएगा कि आप चाहोगे मेरा फ्रेंड लीडर बन जाए या मैं बन जाऊं, है ना, या तो मेरी फ्रेंड बन जाए या तो मैं बन जाऊं। तो अगर हम अपने खुद के चूज किए हुए लीडर से लीड करवाते हैं या उनसे मॉनिटर होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स हम अपने फ्रेंड को क्यों चूज करेंगे लीडर बनने के लिए? क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स हमें होंगी हम बहुत जल्दी अपने लीडर को बता देंगे, और लीडर जो कि हमारा मन पसंदीदा होगा तो वो हमारी बात भी सुन सकता है, राइट। तो एक चीज डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही कॉमन है कि लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स जरूर होते हैं लेकिन वो लोग चूज करते हैं, पीपल चूज करते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारी इंडिया में भी कौन है? हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट किस तरीके की है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ रहते हैं? राइट इन द कमेंट सेक्शन। हम रहते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट क्या है? और गवर्नमेंट तो समझ आ गया ना कौन होता है? गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक ऐसे बंच ऑफ पीपल हैं, यहाँ लिख देते हैं, गवर्नमेंट आर
people or we say leaders, people or leaders, ठीक है, who do a lot of work for the people, for किसके लिए, for the citizens of the country, country के citizens के लिए, for the citizens of the country, country के citizens के लिए, करेक्ट। मजा आया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द टाइप, क्वेश्चन मार्क आया। तो अभी मैंने आपको बताया हमने सिर्फ दो टाइप पढ़ी, मोनार्की जहां पे लीडर्स जो हैं वो अपने आप बनते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चे बनते हैं, मतलब जनरेशन बनती है उनकी, ठीक है, उनकी जनरेशन बनती है, यहाँ लिख देते हैं सन्स और डॉटर्स बनते हैं, लीनिएज, लीनिएज या फिर दूसरा वर्ड है जनरेशन, या फिर जब आप बड़े हो जाओ जनरेशन, या फिर जब आप बड़े हो जाओगे इसका मतलब आता है डायनेस्टी रूल, ठीक है, डायनेस्टी। और अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी, या फिर हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है, डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है क्या। तो डेमोक्रेसी देखो बहुत सबसे अच्छी तो नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे डेमोक्रेसी इज बेस्ट, हम ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन हम बेटर जरूर बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जो बेहतर है, जो बाकी सबसे अच्छी है, ठीक है, यहां तक समझ आएगा। अब पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है, अब पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया या फिर चूज किया जाता है बाय द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोग, यानी कि हम सब लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने मॉनिटर्स को चूज कर सकते हैं। कितना मजा आता है, ठीक है। और कैसे करते हैं मैम, चूज कैसे करते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां पे हम वोट करते हैं, क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है, हम वोट करते हैं अपना वोट डाल के कि हमें इस वाले लीडर से चूज होना है, या फिर हमें इस वाले लीडर को चूज करके हमें इस वाले लीडर से गवर्न होना है। हम चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट निभाए पूरे देश का वो ये वाला लीडर निभाए, इतने सारे जो काम करने हैं वो ये वाला लीडर करे, ठीक है। तो कितना अच्छा लगता है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना लीडर चूज कर रहे हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। हम क्या चूज कर रहे हैं, रूलर्स, या फिर मैं बोलूं हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। और इसलिए हम बोलते हैं डेमोक्रेसी को एक और चीज से, जो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों भाई, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, हम अपना रूलर चूज करते हैं, हम अपना लीडर चूज करते हैं, ठीक है, लीडर चूज करते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, राइट। इतना समझ आया। अब मैम ऐसी क्या खासियत है डेमोक्रेसी में, और एक तो हम खुद चूज करें तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा हुआ पुरानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता था, हर इंसान को इक्वल नहीं माना जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये सब देखा, और हम भी, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का बोलबाला था, हमारे ऊपर ब्रिटिश, हमारे हाउस के अंदर, हमारे इंडिया में लोग घुस आए थे, यूरोपियंस घुस आए थे। तो फिर क्या हुआ, तो मैम उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने और बहुत सारे लीडर्स ने देखा कि वो भेदभाव करते थे। वो क्या करते थे, वो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा मानते थे और कुछ लोगों को बहुत ही बुरा मानते थे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में क्लास टीचर आए और बोले कि मेरे ये वाले बच्चे फेवरेट है, ये वाले सारे फेवरेट नहीं है, तो वो उन्हीं को पढ़ाए, उन्हीं के साथ साथ सारे काम करे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा सराहते थे और कुछ लोगों को अनटचेबल मानते थे। बट
गंदा मानते थे, ठीक है, बुरा मानते थे, टच भी नहीं करते थे। तो इस चक्कर में जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो वो समझ गए कि जब ये ब्रिटिशर्स से हम फ्री हो जाएंगे, हम फ्रीडम पालेंगे, हम एक बहुत अच्छे रूल्स बनाएंगे जिसके अंदर हम सबको हक दे रहे हैं, हम सबको इक्वलिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम सबको क्या दे रहे हैं? इक्वलिटी। अब क्या हो पाया वहां पे? वो पैसे वाली उस चीज में इक्वलिटी तो नहीं दे पाए, राइट, फाइनेंशियल इक्वलिटी तो नहीं दे पाए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्वलिटी। तो महात्मा गांधी जी बहुत शॉक्ड हो गए थे कि वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, तो वो सबको तो इक्वलिटी नहीं दे पाए, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना हम पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दे। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होती है मैम? इक्वलिटी तो मतलब सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें मिली पॉलिटिकल इक्वलिटी, जहाँ का मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है पॉलिटिकल इक्वलिटी का? इसका मतलब ये है कि हम पॉलिटिकल वे में सबको इक्वल मान रहे हैं। जैसे कि हम वोटिंग राइट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वोटिंग राइट दे रहे हैं सबको, ठीक है, वोटिंग राइट दे रहे। पहले होता था वोटिंग, हम वोट तो कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट क्या क्या होता था? विमेन को नहीं देते थे, ठीक है, बच्चों को नहीं देते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको नहीं देते थे। तो ऐसे तो ये इक्वलिटी नहीं हुई। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? वोटिंग राइट मिला, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज क्या कहता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज ये बोलता है कि 18 प्लस जितने भी आप, जब 18 ईयर्स के अबव हो जाओगे, ठीक है, तब भी आप वोट कर सकते हो, और विमेन वोट कर सकती है, मतलब सब वोट कर सकते हैं। 18 प्लस वोट कर सकते हैं, विमेन वोट कर सकती हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट कर सकते हैं, जिनके पास पैसे कम है वो वोट कर, मतलब सब वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले के देशों में या पहले की टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो जब ये डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी ये वाला फॉर्म लेकर आई, जहां पे हम वोटिंग राइट्स दे रहे हैं हर इंसान को। एवरीवन इज गेटिंग वोटिंग राइट्स, भले ही वो विमेन हो, भले ही वो किसी भी कास्ट की हो, कोई भी कास्ट का हो, 18 प्लस बच्चे हो, ठीक है, सब प्रॉपर्टी वाले, प्रॉपर्टी लेस पीपल हो, ठीक है, प्रॉपर्टी लेस पीपल हो, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। प्रॉपर्टी लेस पीपल यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, फार्मर्स हो, हर किसी प्रोफेशन के अंदर आपको वोट देने का अधिकार है। तो ये डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल रही है, हम अपने लीडर्स को चूज कर पा रहे हैं। उसके अलावा जब हम लीडर्स को चूज कर लेते हैं तो किसका रूल हुआ? ये हमारा रूल हुआ। हम लोग अपने मन पसंदीदा लीडर चूज कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी पीपल्स गवर्नमेंट है, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम पीपल, ठीक है, पीपल्स गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे पीपल का रूल चल रहा है, पीपल का रूल चल रहा है। मैम यहाँ पे पीपल का रूल नहीं चल रहा है ना, आप बोल रहे हो मैम यहाँ पे पीपल का रूल कहाँ चल रहा है? बहुत सारे लोग, हाँ, आप ये सोचो कि बहुत सारे लोग आज इकट्ठे डिसीजन ले पूरे देश के लिए, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, अपने अपने लीडर्स चूज कर लेते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है पीपल्स गवर्नमेंट या पीपल्स रूल। हम लोग ही रूल कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रतिद्वंदी चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, तो हर कोई अपना अपना रूलर चूज कर लेता है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, और उसमें से ही जिसके पास मेजॉरिटी होती है वो लीडर बन जाता है, ठीक है। और हम यही बोलते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट, बट डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है बाकी सब गवर्नमेंट से, और हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी क्या करती है? हमारे देश के अंदर कितनी डाइवर्सिटी, अभी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा है ना, कितनी डाइवर्सिटी है। डेमोक्रेसी इस डाइवर्सिटी के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इक्वलिटी देती है, हर किसी को अकोमोडेट करती है, हर किसी के साथ मिलजुल के रहती है। इसलिए डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया,
क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, फूड कल्चर अलग है, हमारे बोलने का स्टाइल अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग है, हमारे रिलीजन अलग है। इतने सारे अलग अलग होने के बाद चीज़ें हम साथ में रह रहे हैं, तो क्या वो एक अच्छी गवर्नमेंट है ना? तो हमें साथ में लेके बैठी है। अगर यही कोई बुरी गवर्नमेंट होती, एक ही अगर राज चल रहा होता, तो वो अपनी बनाती, वो अपनी चलाती, हमारी ना सुनती। जो गवर्नमेंट हमारी सुन रही है, हमसे हम ही चूज कर रहे अपने लीडर्स, वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी अच्छी साबित होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आज हमने क्या क्या कर लिया? हमने ये देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर जो इतने सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हर अलग अलग चीज़ों को निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, पूरे देश को मैनेज करते हैं, पूरे देश को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये भी देखते हैं कि हर एक इंसान खुश है या नहीं, हर एक इंसान की नीड पूरी हो रही है नहीं। उसके बाद हमने देखा कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, टाइप भी देखे, और हमने लेवल्स भी देखे। लेवल होते हैं 3 लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। एक गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाती है, एक गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट को चलाती है, और तीसरा लेवल आता है गवर्नमेंट जो छोटी छोटी चीज़ों को देखती है, जैसे कि टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर वाली गवर्नमेंट। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, टाइप यानी कि किस तरीके की गवर्नमेंट। तो एक हमने पढ़ा मोनार्की, जहाँ पे किंग्स और क्वींस रूल करते हैं, वहाँ पे सिर्फ किंग की चलती है, या वहाँ सिर्फ क्वीन की चलती है, राइट। और उसके बाद लीडर कौन बनेगा? उसके बाद लोगों की नहीं बनेगी, उसके बाद लीडर बनेगा उन्हीं का ही बेटा, और उसके बाद किंग बनेगा उन्हीं का ही बेटा, और क्वीन बनेगी उन्हीं की ही बेटी या किंग की वाइफ, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा ये 2 में से इसके बाद आती है डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, और यही साबित हुआ कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें से हम ही अपने लीडर्स को चूज करते हैं, राइट। तो इस चक्कर में हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। एक छोटा सा ही चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपके बेसिक क्लियर हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप ये डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, ये गवर्नमेंट वाला चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं था, राइट। बाय बाय चैंपियंस, सी यू नेक्स्ट टाइम।